वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट होते हैं और इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट, राइबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप एंड द नाइट्रोजीनियस बेसिस। अगर आपने कोई ने पिछली वीडियो जो है देखी है, समझी है, तो आज का टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से वही न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन टुगेदर होकर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारी बॉडी में मौजूद ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें वो तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए। डीएनए इज ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन एज एन ऑर्गेनिज्म नीड टू डेवलप, लिव एंड रिप्रोड्यूस। अब डीएनए हमारी बॉडी के हर सेल में मौजूद होता है और पेरेंट से जो है न्यू जनरेशन में पास डाउन भी होता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था जेम्स वाटसन और फ्रेंचिस क्रिक ने, और फिर 1953 में इसका मॉडल प्रपोज किया था। हम डीएनए के मॉडल को इन्हीं के नाम पे नाम देते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के मेन पॉइंट्स क्या थे, उन्हें हम देखते हैं। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो डबल हेलिकल होता है। मतलब कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो दो स्ट्रैंड पे कंसिस्ट करता है और वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ट्विस्ट होते हैं। और अगर हम इसको ओपन करें तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि कोई लेदर हो, सीढ़ी हो। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच लुक लाइक अ लेदर। के डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डबल हेलिकल होता है, जिसको अगर हम ओपन करें तो वो बिल्कुल लेदर की तरह दिखाई देता है। नंबर टू पॉइंट्स है कि डीएनए के ये जो दोनों स्टैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। यानी कि अगर पहला स्टैंड हमारे पास 5 to 3 डायरेक्शन में होगा तो जो दूसरा स्टैंड है वो 3 to 5 डायरेक्शन में होता है। अब ये 3 और 5 पोजीशन क्या होती है? अगर आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर याद हो लास्ट वाली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है और जो फास्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 के कार्बन राइबोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। तो ये हमारे पास पहला न्यूक्लियोटाइड है जिसमें जो फास्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। अब जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो पुराने न्यूक्लियोटाइड के जो राइबोज शुगर है उसकी यहाँ पे पोजीशन नंबर 3 पे अटैच होगा। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ जाती है 5 to 3। तो जो दूसरा स्टैंड है वो इसके ऑपोजिट होगा। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि राइबोज शुगर की डायरेक्शन यहाँ ये है और दूसरे स्टैंड में जो कार्बन राइबोज शुगर की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो जो डीएनए के दोनों स्टैंड है वो एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? मैंने आपको कहा कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लगता है जैसे कि ये लेदर हो। अब इस लेदर में लेदर के जो अपराइट्स है वो न्यूक्लियोटाइड की शुगर और फास्फेट ग्रुप बनाते हैं और ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो इस लेदर के रंग्स बनाते हैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। द अपराइट ऑफ लेदर्स आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड फास्फोरस while the rungs of leather are composed of nitrogenous bases। जो न्यूक्लियोटाइड्स के शुगर और फास्फोरस इस लेदर के अपराइट्स बनाते हैं और जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो इस लेदर के रंग्स बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है इनकी पेयरिंग जो है वो हमेशा स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी नाइट्रोजीनियस बेस किसी के साथ भी पेयर कर लेगा, नहीं। इनकी पेयरिंग जो है वो हमेशा स्पेसिफिक होती है। कैसे? कि एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थायामीन के साथ और साइटोसिन हमेशा पेयर करेगा ग्वानिन के साथ।
अब इनके दरमियान पेयरिंग कैसे होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। अब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी स्पेसिफिक होती है। देयर इज डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडेनिन और थायामीन। एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ केमिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा है ओपन करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडेनिन और थायामीन एक दूसरे के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसका आगे आ जाता है कि ये जो डीएनए का डायमीटर है वो होता है तकरीबन 2 नैनोमीटर। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है वास्टर एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का, कि डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर जितनी अमाउंट में एडेनिन और थायामीन मौजूद होते हैं, बिल्कुल उसी इक्वल अमाउंट में साइटोसिन और ग्वानिन मौजूद होंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई बेस नाइट्रोजीनियस बेस जो है ज्यादा अमाउंट में मौजूद हो और किसी नाइट्रोजीनियस बेस की अमाउंट कम हो, ऐसा नहीं होता। जितनी अमाउंट जो है एडेनिन और थायामीन की होती है बिल्कुल इक्वल, उतनी ही अमाउंट जो है साइटोसिन और ग्वानिन की होती है। तो ये हमारे पास थे पॉइंट्स वास्टन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के। इन पॉइंट्स को हम एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वास्टन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डबल हेलिकल होता है, जो कि बिल्कुल लेदर की तरह दिखाई देता है, और इसके जो दोनों स्टैंड है वो एक दूसरे के साथ जो है ऑपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं। अगर एक स्टैंड की डायरेक्शन 5 to 3 होगी तो दूसरे की डायरेक्शन 3 to 5 होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द अपराइट्स ऑफ लेदर आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड फास्फोरस। के लेदर के जो अपराइट्स है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस के शुगर और फास्फोरस बनाते हैं, जबकि लेदर के जो रंग्स है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है देयर इज स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, के नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान जो बेस पेयरिंग होती है वो स्पेसिफिक होती है। एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायामीन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ ग्वानिन। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ पेयर करेगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करेगा। नेक्स्ट, देयर इज डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडेनिन एंड थायामीन एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डीएनए का डायमीटर होता है वो होता है तकरीबन 2 नैनोमीटर। लास्ट पॉइंट है वास्टर एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए का, कि द अमाउंट ऑफ adenine and thiamine is always equal to the amount of cytosine and guanine in a DNA molecule। DNA molecule के अंदर जो है जितने अमाउंट में एडेनिन और थायामीन मौजूद होंगे सेम इक्वल उसी अमाउंट में जो है साइटोसिन और ग्वानिन भी मौजूद होंगे। ये हमारे पास तकरीबन 7 पॉइंट्स थे वास्टन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए को डिस्कस करेंगे और साथ ही हमें फिर आरएनए और डीएनए के दरमियान डिफरेंसेस भी मालूम हो जाएगा। तो ये तमाम वीडियोस जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ये तमाम वीडियो सीक्वेंस के साथ आप तक ईजिली पहुँच सके। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।